देवी दुर्गा की एक अनोखी और लोकप्रिय कहानी उनके महिषासुर मर्दिनी रूप की है। ये कथा देवताओं और दानवों के बीच हुए एक भीषण युद्ध से जुड़ी है। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता जब असहाय हो गए, तब वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया और देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी दुर्गा के पास 10 हाथ थे और हर हाथ में उन्हें अलग-अलग देवताओं से प्राप्त अस्त्र-शस्त्र थे। वे एक सिंह पर सवार थी जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। महिषासुर ने दुर्गा को चुनौती दी और उन दोनों के बीच एक लंबा युद्ध चला। महिषासुर कभी हाथी का रूप धारण करता, कभी भैंसे का और कभी मानव का, लेकिन हर बार देवी दुर्गा उसे परास्त करती रहीं। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसे मार दिया। ये कथा न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि शक्ति, साहस और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, यानी महिषासुर का वध करने वाली देवी। यह कहानी आज भी दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान बड़े धूमधाम से सुनाई और मनाई जाती है। देवी दुर्गा की पाताल से जुड़ी एक रोचक कथा है, जिसे पाताल भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। यह कथा तब की है जब देवी दुर्गा ने एक दैत्य राज का अंत करने के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया था। कहानी के अनुसार शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य पाताल लोक में निवास करते थे। उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। वे तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहते थे और किसी भी देवी या देवता से भयभीत नहीं होते थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं ने उनसे संघर्ष करने में असमर्थता जताई और सहायता के लिए देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवी दुर्गा ने देवताओं की रक्षा के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। जब उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया, तो वहां के अंधकार और भयानक वातावरण में भी उनका तेज कम नहीं हुआ। वहां के निवासियों और दैत्यों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने देवी दुर्गा से युद्ध किया, जो कई दिनों तक चला। इस युद्ध के दौरान देवी ने कई रूप धारण किए और दोनों दैत्यों को समाप्त कर दिया। पाताल लोक को उनके आतंक से मुक्त किया और फिर देवी दुर्गा ने अपने दिव्य रूप में वापस आकर संसार को फिर से संतुलित किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे अंधकार और नकारात्मकता कितनी भी गहरी क्यों न हो, देवी दुर्गा की शक्ति से उसे समाप्त किया जा सकता है। उनका पाताल में प्रवेश यह दर्शाता है कि वे हर लोक में उपस्थित हैं और किसी भी स्थान या परिस्थिति में अधर्म को समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। देवी दुर्गा और दुर्गा पूजा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा रामायण से प्रेरित है, जिसे अकाल बोधन के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा भगवान राम द्वारा देवी दुर्गा की आराधना और दुर्गा पूजा के प्रारंभ से जुड़ी है। कहानी के अनुसार जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे हराना कठिन हो गया। रावण एक महान शिव भक्त और शक्तिशाली राजा था, जिसे परास्त करने के लिए राम को देवी दुर्गा की विशेष कृपा की आवश्यकता थी। राम जानते थे कि दुर्गा माँ की पूजा करने से उन्हें असाधारण शक्ति और विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि दुर्गा पूजा आमतौर पर वसंत ऋतु चैत्र में होती थी और ये समय शरद ऋतु का था। इसलिए भगवान राम ने शरद ऋतु में ही दुर्गा माँ का आह्वान किया। इसे अकाल बोधन यानी असमय जागरण कहा गया। राम ने आठ नीलकमल नीले कमल एकत्र किए और देवी दुर्गा की पूजा आरंभ की। लेकिन रावण के छल के कारण पूजा के दौरान राम के पास 8 नीलकमल में से एक कमल गायब हो गया। ये देखकर राम ने अपनी आंख को ही देवी को अर्पित करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता था। जैसे ही राम अपनी आंख निकालने लगे, देवी दुर्गा प्रकट हो गई और उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। देवी दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने रावण को युद्ध में हराया और सीता को मुक्त किया। इस घटना के बाद से शरद ऋतु में दुर्गा पूजा का आयोजन एक परंपरा बन गई। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और कई अन्य भारतीय राज्यों में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे शारदीय दुर्गा पूजा कहा जाता है।
ये कथा न केवल भगवान राम की भक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि देवी दुर्गा की पूजा के लिए कोई भी समय असमय नहीं होता। जब भी सच्ची श्रद्धा और समर्पण से उनकी आराधना की जाती है, देवी उनकी सहायता के लिए अवश्य आती हैं। देवी दुर्गा और असुर महिषासुर की कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। ये कहानी अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहानी का आरंभ। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर राक्षस था, जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया और अपनी अपार शक्ति से पूरे तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता बहुत चिंतित हो गए और भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास सहायता के लिए गए। तब तीनों देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का समन्वय किया, जिससे देवी दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा को महिषासुर का नाश करने के लिए विशेष रूप से सृजित किया गया था। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। देवी दुर्गा अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थीं। जब महिषासुर ने उनके बारे में सुना तो उसने उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन देवी ने उसकी चुनौती स्वीकार की और कहा कि अगर वो उसे युद्ध में हरा सके तो वह उससे शादी कर लेंगी। इस तरह से महिषासुर और दुर्गा के बीच एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और बार-बार रूप बदल सकता था। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का और कभी हाथी का। लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसे परास्त करती रहीं। 9 दिनों तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध चला, जिसे नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर का अंत। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे मार गिराया। महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया, यानी महिषासुर का नाश करने वाली देवी। ये विजय विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब देवी दुर्गा, जो शक्ति, धैर्य और साहस की प्रतीक है, अधर्म का अंत करती है और धर्म की पुनर्स्थापना करती है। महिषासुर की हार यह दर्शाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। देवी दुर्गा और महादेव भगवान शिव से जुड़ी कई कहानियां और कथाएं हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कथा है देवी पार्वती का देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होना। इस कथा में महादेव और देवी दुर्गा के गहरे संबंध को दर्शाया गया है, जो शक्ति और शिव के अद्वितीय मिलन का प्रतीक है। कथा का आरंभ। प्राचीन समय में जब असुरों राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवता महादेव के पास सहायता मांगने गए। महादेव ने कहा कि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ही इस संकट का समाधान कर सकती है। महादेव और पार्वती का विवाह हो चुका था और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ रहती थी। जब देवताओं ने मां पार्वती से सहायता की गुहार लगाई, तो उन्होंने अपना अद्वितीय और भव्य रूप धारण किया। यह रूप था देवी दुर्गा का। महादेव ने स्वयं देवी दुर्गा को अस्त्र शस्त्र दिए और उन्हें महिषासुर के आतंक से तीनों लोगों को मुक्त करने के लिए भेजा। इस रूप में देवी दुर्गा शक्ति, साहस और करुणा की मूर्ति थी, जबकि महादेव उनके सहायक और मार्गदर्शक के रूप में साथ रहे। शक्ति और शिव का संबंध। देवी दुर्गा और महादेव का संबंध अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। शिव बिना शक्ति के निर्जीव माने जाते हैं और शक्ति दुर्गा बिना शिव के अधूरी मानी जाती है। यह संबंध अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें शिव और शक्ति एक ही शरीर में एक साथ विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति और शिव दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। महादेव ने देवी दुर्गा को वह अद्वितीय शक्ति प्रदान की जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रख सके। यही कारण है कि जब भी किसी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, देवी दुर्गा और महादेव का एक साथ आह्वान किया जाता है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा। देवी दुर्गा महादेव की शक्ति का प्रतिरूप है। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब वे महादेव के आशीर्वाद से लैस थीं। महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का नाश केवल शक्ति और शिव के समन्वय से ही संभव था। महादेव ने अपनी शक्ति पार्वती को समर्पित की, जिसे वे दुर्गा के रूप में महिषासुर का अंत कर सकी। कथा का संदेश।
इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि शिव और शक्ति यानी महादेव और देवी दुर्गा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति सृजन, पालन और संहार की शक्ति है और शिव इस शक्ति के आधार हैं। जब दोनों का मिलन होता है तो अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। ये कथा यह भी बताती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, जब शक्ति और संकल्प एक साथ आते हैं, तब बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित होती है। देवी दुर्गा और उनके 4 बच्चों की कहानी हिंदू धर्म में गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनके 4 बच्चों को उनके विभिन्न रूपों और गुणों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। देवी दुर्गा के 4 बच्चे हैं: कार्तिकेय, गणेश और सरस्वती। हर एक का अपना विशेष स्थान और महत्व है। रन, कार्तिकी, मुरुगन, स्कंद। कार्तिकेय देवी दुर्गा और भगवान शिव के पुत्र हैं। उन्हें युद्ध के देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक अनुसार देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसमें देवता असुरों से हार रहे थे। तब भगवान शिव और देवी दुर्गा ने अपनी ऊर्जा से कार्तिकेय का जन्म किया, ताकि वे असुरों असुरों का नाश कर सकें। कार्तिकेय ने अपनी वीरता से असुरों को परास्त किया और देवताओं को विजय दिलाई। उन्हें अक्सर एक युवा योद्धा के रूप में दिखाया जाता है, जो मयूर पर सवार होते हैं और उनके हाथ में शक्ति भाला होती है। गणेश, भगवान गणेश देवी दुर्गा और भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं। वे बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। गणेश की उत्पत्ति की एक प्रसिद्ध कथा यह है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश को बनाया और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। जब भगवान शिव ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में देवी दुर्गा के आग्रह पर भगवान शिव ने गणेश को हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। इसी कारण वे गणपति कहलाए। वे हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। देवी लक्ष्मी देवी दुर्गा की पुत्री मानी जाती हैं और वे धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में धन और संपत्ति का प्रवाह होता है। लक्ष्मी माता का संबंध जीवन में आर्थिक संपन्नता और भौतिक सुख समृद्धि से होता है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी दुर्गा के रूप में वे शक्ति की अवतार है और लक्ष्मी के रूप में वे सुख और समृद्धि की प्रतीक है। सरस्वती सरस्वती देवी विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की देवी हैं। वे भी देवी दुर्गा की पुत्री मानी जाती हैं और उन्हें बुद्धि और सृजनात्मकता का स्रोत माना जाता है। सरस्वती माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को ज्ञान, विद्या और संगीत की प्राप्ति होती है। उनका वाहन हंस है और वे वीणा बजाती हुई चित्रित होती हैं। सरस्वती शिक्षा और ज्ञान के मार्गदर्शन के लिए पूजी जाती है और वे संसार में आध्यात्मिक और बौद्धिक समृद्धि का संचार करती है। कथा और महत्व। ये माना जाता है कि देवी दुर्गा अपने 4 बच्चों के साथ हर साल पृथ्वी पर आती है और यही कारण है कि दुर्गा पूजा के समय विशेष रूप से देवी दुर्गा के साथ उनके 4 बच्चों की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इस परिवार को शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और ज्ञान के समन्वय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। देवी दुर्गा के बच्चे ये दर्शाते हैं कि मानव जीवन में इन चारों तत्वों शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। दुर्गा पूजा के दौरान इन सभी देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है ताकि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन प्राप्त हो सके। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। विशेष रूप से बंगाल और अन्य पूर्वी भारत के हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा के साथ उनके 4 बच्चों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ये पारिवारिक रूप शक्ति, सुख, समृद्धि, ज्ञान और वीरता के समन्वय का प्रतीक है। दुर्गा माँ का आगमन इन बच्चों के साथ होता है और इसी कारण दुर्गा पूजा एक पारिवारिक और सामाजिक उत्सव के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें हर घर की समृद्धि और खुशी की कामना की जाती है। इस प्रकार देवी दुर्गा और उनके 4 बच्चों की ये कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की प्रेरणा भी देती है। देवी दुर्गा और भगवान गणेश की कहानियाँ हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती हैं। देवी दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, जबकि भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। उनके बीच का संबंध भी महत्वपूर्ण है। यहाँ दोनों की कहानियों का संक्षेप में
वर्णन किया गया है। देवी दुर्गा की कहानी देवी दुर्गा का प्रकट होना तब हुआ जब राक्षस महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो शक्ति और साहस का प्रतीक थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक संघर्ष किया और अंत में उसे हराकर स्वर्ग पर फिर से देवताओं का अधिकार स्थापित किया। इस विजय को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश की कहानी। भगवान गणेश का जन्म देवी पार्वती से हुआ था, जो देवी दुर्गा के रूप में भी मानी जाती है। एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करने के बाद अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर किसी से भी अंदर न आने देने के लिए कहा। इसी दौरान भगवान शिव, जो पार्वती के पति हैं, घर लौटे, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हुए और गणेश का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती को यह पता चला, तो उन्होंने दुख और क्रोध से भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि एक नए सिर के लिए जंगल में जाकर पहले मिलन वाले जीव का सिर लाया जाए। वहां उन्हें एक हाथी का सिर मिला, जिसे गणेश के शरीर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें विघ्नहर्ता और समृद्धि का देवता माना गया। दुर्गा और गणेश का संबंध। देवी दुर्गा और भगवान गणेश के बीच एक गहरा संबंध है। गणेश को माता पार्वती का पुत्र माना जाता है और देवी दुर्गा का भी एक रूप पार्वती है, इसलिए दोनों की शक्तियों में गहरा संबंध है। दुर्गा पूजा के समय गणेश की पूजा भी होती है, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता है। गणेश के साथ देवी दुर्गा की पूजा से सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कहानी और संबंध दिखाते हैं कि देवी दुर्गा और भगवान गणेश दोनों ही शक्ति, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक हैं और उनके भक्त उन्हें एक साथ पूजा करते हैं। देवी दुर्गा और भगवान कार्तिकेय की कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देवी दुर्गा शक्ति और विजय का प्रतीक है, जबकि कार्तिकेय युद्ध, विजय और जान के देवता माने जाते हैं। दोनों के बीच की कहानी भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा की कहानी। देवी दुर्गा का प्रकट होना तब हुआ जब राक्षस महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो शक्ति और साहस का प्रतीक थीं। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक संघर्ष किया और अंत में उसे हराकर देवताओं को विजय दिलाई। इस विजय को नवरात्रि और दशहरा के रूप में मनाया जाता है। भगवान कार्तिक की कहानी। भगवान कार्तिकी का जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ। उन्हें युद्ध और विजय का देवता माना जाता है। कार्तिकेय की विशेषता यह है कि वह देवताओं और असुरों दोनों के बीच युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास एक शक्तिशाली बाण और पहाड़ी की विशेषता है, जो उन्हें विशेष बनाती है। देवी दुर्गा और कार्तिक का संबंध। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब उनके पुत्र कार्तिकेय ने भी कई अन्य युद्ध से किया और विजय प्राप्त की। कार्तिकेय को न केवल युद्ध कौशल में माहिर माना जाता है, बल्कि उन्हें बुद्धि, ज्ञान और विवेक का देवता भी माना जाता है। एक अन्य कहानी में कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, ताकि वह असुरों का वध कर सकें और धरती पर धर्म की स्थापना कर सकें। देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म में प्रमुख देवताएं हैं और दोनों की कहानियां शक्ति, समृद्धि और कल्याण से जुड़ी हुई हैं। यहाँ देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी की कहानियों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। देवी दुर्गा की कहानी। देवी दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। उनका प्रकट होना तब हुआ जब राक्षस महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की, जो विभिन्न देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित थीं। दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और अंततः उसे हराकर देवताओं को विजय दिलाई। ये विजय नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों के रूप में मनाई जाती है। देवी लक्ष्मी की कहानी। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और सुख की देवी हैं। उनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथने का निर्णय लिया। मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु के लिए संतान और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह किया और उनके साथ हमेशा रहने लगी। देवी लक्ष्मी की पूजा धनतेरस, दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान की जाती है, जिससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे।
देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी का संबंध। देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी का संबंध शक्ति और समृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। देवी दुर्गा, जो युद्ध और साहस का प्रतीक है, असुरों के खिलाफ धर्म की रक्षा करती है। वहीं देवी लक्ष्मी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, जो अपने भक्तों के जीवन में धन और सुख लाती है। हिंदू धर्म में दोनों देवियों की पूजा एक साथ की जाती है, खासकर नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों पर। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जबकि दीपावली में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस प्रकार दुर्गा और लक्ष्मी दोनों का एक समृद्ध और पूजनीय संबंध है, जो शक्ति और समृद्धि का संपूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करता है। उनकी भक्ति और पूजा से भक्तों के जीवन में शक्ति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है।